विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ मेरे मीडिया, जिला प्रशासन से उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित निवाड़ी ज़िले की जो बच्चियाँ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्यूचर उपभोक्ता हैं, उन सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मुझे ध्यान आ रहा है कुछ महीने पहले हम फिर यहीं बैठे थे, इसी तरह का कुछ एक विचार विमर्श हुआ था, शायद 24 दिसंबर था। उस दिन भी कुछ बातें हुई थी। शायद आप में से कुछ बच्चे हो सकता है उस दिन भी बैठे हों, क्योंकि आप ये हॉस्टल्स की बच्चियां हैं। आज संडे है, आपको ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म पहना के हम लोग ने बुला लिया, लेकिन कुछ मैं जब आया था तो मैं सोच रहा था कि हम कुछ ऐसे जनरल बातें करेंगे, लेकिन जो आप लोगों के विचार आए, मतलब बहुत सीरियस मुद्दा है ये कि एक हम उपभोक्ताओं की बातें करते हैं तो पहले तो विश्व स्तर पे होती हैं, फिर राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे, लेकिन जो लोकल स्तर की जो बातें होती हैं वो कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं अब जब बोल रहा हूँ तो मैं एक जनरल बातें शुरू करके फिर मैं जो कंक्लूड करूँगा वो अपने ज़िले के स्तर पे ही कंक्लूड करूँगा, ताकि हम जो इसकी सार्थकता है, जैसा हमारे कुछ बंधुओं ने, मीडिया के बंधुओं ने कहा कि उसकी सार्थकता निकले कि हम जहाँ यहाँ बैठे हैं सभी हम लोगों को मिलके काम करना है, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। जैसे मीडिया के बंधु हैं, उनका कर्तव्य है कि जो चीज़ें हैं वो संज्ञान में लाएं, वो चीज़ें प्रमुखता से उठाएं। तो आप लोगों ने अपना जो काम है वो आप मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़ के किया है कि आप लोगों ने सारे मुद्दे पॉजिटिवली रखे। अब वो हमारा कार्य शुरू होता है कि प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करेगा। जो पिछली बार मैंने बात की थी, अब फिर पहले एक दो मैं बच्चियों से बात करना चाहूँगा। जो पिछले बार भी मैंने की थी तो आप लोगों ने कुछ कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए थे। तो कितनी बच्चियाँ यहाँ पे हैं जो अकेले कभी भी शॉपिंग करने गई हूँ, बिना किसी के साथ, ना माँ बाप हो, ना बड़ा भाई बहन हो, ना कोई रिश्तेदार हो, अकेले गए हूँ अपने दोस्तों के साथ या अकेले। इसमें से कोई बच्ची है जो अकेले गई हो कभी किसी शॉप की दुकान पे कुछ खरीदने के लिए? तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना, उसके ऊपर फिर वो डिस्काउंट देता है जो भी देता है। तो एक तो वो हो गया कुछ। फिर जैसा हमारे एक साथी ने कहा था कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर वजन भी होता है और एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप में से कितने बच्चे एक्सपायरी डेट देखते हैं कोई भी चीज़ खाने से पहले पैकेट के ऊपर? देखते हैं? देखिए, नहीं देखते हैं तो ये इसीलिए अब आपको बुलाया गया, तो देखना शुरू करें अब हम। अच्छा, क्या होता है, कोई नमकीन का पैकेट जैसे भाई साहब बोल रहे थे खरीदा कि उसने लिखा है 15 अप्रैल तक उसकी एक्सपायरी है, तो 15 अप्रैल के बाद क्या होगा? अचानक उसमें क्या हो जाएगा? नमकीन का पैकेट है, 15 अप्रैल तक वो बोल रहे हैं अच्छा है, तो 16 अप्रैल को क्या हो जाएगा? उसमें एक दिन में खराब हो जाएगा। 15 को अच्छा है, 16 को अचानक कैसे खराब हो जाएगा? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं, जब कोई एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे वो बनाया होगा किसी तेल में बना होगा, तो जब वो चीज़ रखी रहती है तो उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होते हैं, धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म होती है। तो एक एक्सपेक्टेड वो ये बताते हैं कि लगभग हमारा जो प्रोडक्ट है 10 दिन 15 दिन तक ठीक रहेगा, उसके बाद धीरे 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 वो प्रोडक्ट की क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म हो। तो एक दिन में ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्ट उस तरह का नहीं बचेगा कि आप लोग उसको खा सकें। तो एक डेट देनी होती है, तो वो उन्होंने एक ऐसी डेट दी है जब तक उनको कॉन्फिडेंट है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है। 16 को भी वो ठीक रहेगा, 17 को भी ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी हम गिरती जाएगी। तो इसीलिए हर चीज़ में एक एक्सपायरी डेट होती है, इसी तरह दवाइयों में भी होती है। तो जैसे हम 15 तारीख का 16 तारीख को अगर नमकीन खाएंगे तो शायद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए, लेकिन दवाइयों में वो चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई दवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस से बनती हैं, इसलिए अगर कोई भी दवाई अगर लिखी है कि उस एक्सपायरी डेट की है तो उसके आगे नहीं खाएं।
तो इसी में सारे हमारे अधिकार आते हैं कि वो दवाई कोई बेच भी नहीं सकता, हमने पहले से ला के रख ली तो हमें उसके आगे खानी भी नहीं चाहिए। तो ये सभी अधिकारों की जागरूकता के लिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। अधिकार हमारे पूरे 365 दिन हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता। उस चीज़ को ध्यान में लाने के लिए विश्व स्तर पे भी कुछ दिवस मनाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ दिवस मनाए जाते हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, मतलब जो मुझे पता चला 1983 से 1983 से ये इस तरह का उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। 83 से मुझे पढ़ने में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन 83 दिखा। कि देखिए विश्व भर में अलग अलग मार्केट्स हैं। सो यूएसए में एक प्रेसिडेंट हुए थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने 1962 में एक स्पीच दी थी जिसमें पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई थी। उसी को याद करते हुए 83 से उपभोक्ताओं का जो संरक्षण है उसके लिए इस तरह की जागरूकता के और अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिवस मनाया जाता है। इसमें अलग अलग एक्ट्स पास हुए हैं, जैसे मैडम ने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, उसके बाद उसका एक अमेंडमेंट आया 2019 में, उसके अलग अलग धाराएँ आई, अलग अलग फोरम्स बने। लेकिन ये सभी चीज़ें, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आज तक नहीं पढ़ा, 19 वाला भी नहीं पढ़ा, 86 वाला भी नहीं पढ़ा, उसके कोई रिलेवेंट धारा कभी एक्ट में आती होगी तो हम पढ़ लेते हैं। तो जब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या मीडिया के बंधुओं के रूप में हम लोग जब नहीं पढ़ पाते हैं तो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरह के एक्ट्स आपको पता हो, ये मुश्किल है। तो कुछ अधिकार जो इजी फॉर्म में हम हैं, तो मैडम मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके कुछ आसान भाषा में कुछ इस तरह का एक अपन वो बनाएं और वो सभी स्कूलों में हम अभी भेजें। और ये स्कूलों से ये मैं निर्देश अलग से जारी करूँगा कि वो अलग से इन सभी बच्चों को आसान भाषा में एक पीरियड लेके ये समझाएं कि उनके अधिकार क्या हैं। दूसरा, जैसा एक बंधु ने कहा कि अभी आपको पता है युद्ध चल रहा है, कौन से देशों में युद्ध चल रहा है? ईरान और अमेरिका, इजराइल। अच्छा, क्यों हो रहा है युद्ध? क्यों लड़ रहे हैं आपस में? न्यूज़ पढ़ते होगे ना आप लोग। किसको क्या लगता है, अमेरिका को क्या लगता है कि ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर हथियार है? चलिए, अब वो आप पढ़ना, आपको पता होना चाहिए युद्ध क्यों हो रहा है। अच्छा, उससे क्या दिक्कत आ रही? युद्ध तो ईरान में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, भारत से उसका क्या लेना देना? हमारे देश में क्या उससे समस्या आ रही है? कोई समस्या क्या आ रही है, बताओ? क्या समस्या आ रही है? कुछ चीज़ें हम अपने देश में नहीं बना सकते, तो वो चीज़ों को हमको किसी बाहर के देश से लेना पड़ता है। तो जैसे गैस है, पेट्रोल है, ये इसका हमारे देश में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा भाग हम ऐसे देशों से मंगाते हैं जहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ईरान एक ऐसा देश है, या उसके पास जो मिडिल ईस्ट का जो है, जब कभी आप नक्शा देखें तो वहाँ पे बहुत सारे देश हैं, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे ये गैस और ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। अब युद्ध की वजह से क्या हुआ, वो जो उसमें जहाज़ जिसमें आते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ करके एक जगह है जहाँ से वो जहाज़ चल के आते हैं, तो वो बंद हो गई, वहाँ से जहाज़ आना बंद हो गए। तो जो गैस हमारे यहाँ आनी थी, जो तेल आना था, वो आना कम हो गया। हालांकि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ कम होती है तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, चीज़ की सप्लाई कम हो गई, तो दिक्कत आने लगती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आज की डेट में आपसे कोई सिलेंडर का ज़्यादा भाव मांगे, जैसे 800 के सिलेंडर का कोई बोले 1000 रुपये चाहिए, तो वो हमारे अधिकारों का हनन है। कोई 1 रुपया भी आज ज़्यादा नहीं मांग सकता क्योंकि कमी है। तो उसके लिए शासन प्रशासन इंटरवीन करता है, अपने अपने अधिकार बताता है। तो ये सभी अधिकार जो हैं हमें पता होने चाहिए, इसलिए इस तरह के उपभोक्ता दिवस का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब ये तो मैंने विश्व स्तर पे बताया, राज्य स्तर पे बताया।
आदरणीय जिला पंचायत सदस्य, कार्यक्रम में अधिकारियों, जिलानुवाड़ी के सभी पत्रकार बंधु, स्कूल के बच्चे, सभी उपभोक्तागण, आज के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष भी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए या उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उपभोक्ताओं के लिए कानून बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के सामान खरीदारी में, किसी भी प्रकार के अधिक मूल्य लेने में, किसी भी प्रकार की कोई छल कपट जो विक्रेता के द्वारा किया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून के अंतर्गत 3 उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम बनाया गया है। इसके बाद राज्य उपभोक्ता फोरम है, राज्य स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम बनाया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की कोई हानि होती है, किसी विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता के साथ छल कपट किया जाता है, तो जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की राशि का कोई छल किया जाता है, कोई हानि होती है, तो राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। 10 करोड़ से अधिक जितनी भी राशि है, यदि उपभोक्ता को लगता है कि हमारा नुकसान हुआ है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए यदि 1 लाख रुपए तक का हानि होती है, तो 100 रुपए का मूल्य लगेगा। यदि 5 लाख रुपए तक की हानि होती है, तो 200 रुपए के मूल्य के साथ आवेदन उपभोक्ता फोरम में दिया जाएगा। 10 लाख रुपए की हानि होती है, तो 400 रुपए उसको शुल्क जमा करना पड़ेगा। 20 लाख रुपए तक की हानि है, तो 500 रुपए का शुल्क। इसी प्रकार शुल्क का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक आवेदन दे करके कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन के साथ में आपको बिल लगाना पड़ेगा, बिल लेना जरूरी है। बिल आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा आवेदन के साथ में, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि हमने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की है, यदि हमने कोई वस्तु बाजार से खरीदी है और हमें कोई नुकसान हुआ है, तो 30 दिन की अवधि में हमें सारे जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, बिल वाउचर, आवेदन या जो शुल्क जो लगता है, 30 दिन के अंदर जिला उपभोक्ता फोरम में आपको शिकायत दर्ज कराना पड़ेगी, आवेदन देना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि जिला उपभोक्ता फोरम में जो आदेश पारित हुआ है हमें विरुद्ध है, हमें अभी न्याय नहीं मिला है, तो आप अपील कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता फोरम में। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर भी हमें न्याय नहीं मिला है, तो हम राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं अपील। यदि लगता है कि वहाँ से भी न्याय नहीं मिला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता फोरम ने कोई आदेश जो है जारी किया और उसको नहीं माना, संबंधित व्यक्ति के द्वारा उसको नहीं माना गया, तो उसको जुर्माने का भी है प्रावधान और सजा का भी प्रावधान है। इसी प्रकार जो है किसी भी प्रकार की जैसे तौल में गड़बड़ी होती है, तो नापतौल विभाग को आप लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राशन संबंधित कोई समस्या है, अधिक मूल्य ले रहे हैं या राशन नहीं दे रहे हैं, तो खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।